हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी स्टॉक्स के बारे में। और ये स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो एक लेवल से बार-बार रिजेक्ट होकर के नीचे की तरफ आ रहा है, और जब स्टॉक्स नीचे की तरफ आता है तो एक मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। इस स्टॉक्स में हम यही बात करने वाले हैं कि इस स्टॉक्स का जो ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल है वो कौन सा है, स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल कौन सा है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो देखिएगा कि यहाँ पर स्टॉक्स ने एक पुराना वाला हाई बनाया था, जो लगभग हमारा यहाँ पे 1250 या 45 के आसपास का है। स्टोक्स ने जब एक के बाद एक हाई बना रहा था, यहाँ से रिवर्सल आया और स्टोक्स जब नीचे की तरफ आया तो देख सकते हैं ये जो लो बना था, ये स्टोक्स ने पुराना वाला जो हाई था इसको टेस्ट किया। और ये लेवल हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था 976 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टोक्स नीचे का जो लेवल है वो हमारा लगभग 970 या 75 के आसपास आता है, और स्टॉक्स हमारा फिर से ऊपर चला जाता है। यहीं पर अगर आप देखेंगे तो 200 दिनों का मूविंग एवरेज 200 डेज का डीएमए यहाँ पर मैंने लगा के रखा हुआ है। ये स्टॉक्स को सपोर्ट दे रहा है, यहाँ पर भी दिया था, यहाँ पर भी दिया था, और यहाँ पर भी दिया हुआ है। अब स्टॉक जैसे इसके पास आता है, स्टॉक्स ऊपर की तरफ चला जाता है। तो अब आपको एक बात समझ में आ चुकी होगी कि स्टॉक्स जब सपोर्ट लेवल के पास आएगा 200 डेज के मूविंग एवरेज पे, आप चाहे तो बिंदास एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि स्टॉक्स में बहुत ही बढ़िया काम करते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स जब नीचे की तरफ आता है तो एक के बाद एक लो बनाते हुए आता है, पैटर्न के साथ में आता है। तो आप उस पैटर्न को फॉलो कीजिएगा। किस तरह का पैटर्न? जैसे यहाँ पर एक के बाद एक रेड कैंडल बनी, लो बना और लो के पास क्लोज हुआ। यहाँ पर भी लो बनाते हुए, रेड कैंडल बनाते हुए नीचे की तरफ आया, यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर भी आप देख ही सकते हैं एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। अब स्टॉक्स का छोटा सा सपोर्ट वाला लेवल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बन रहा है इस कैंडल का हाई 1085 से 87 के बीच का। तो ये अब आपका पहला सपोर्ट लेवल बनेगा यहाँ पर। तो इस कैंडल के हाई के आसपास का आप लगभग अपना सपोर्ट लेवल लेकर के चल सकते हैं, जो कि सबसे बढ़िया दिखाई दे रहा है। तो 1080 से लेके 90 के बीच का पहला सपोर्ट लेवल आपका दिख रहा है। दूसरा सपोर्ट लेवल आपको यहाँ पर इस कैंडल के हाई के आसपास का रखना है, जो लगभग हमारा यहाँ पर 1050 के आसपास का है। पर हम इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पर इस कैंडल के लो का देखेंगे, जो लगभग हमारा यहाँ पे 1010 या 11 के आसपास का है। तो ये दो लेवल मैंने आपके यहाँ पे शेयर कर दिए हैं। अब स्टॉक्स में आपको एक बात का ध्यान रखना है, और वो यहाँ पर ये है कि रेड कैंडल बनेगी, हमें इंतजार करना है। ग्रीन कैंडल बनेगी और हाई बनेगा तो हमें इंतजार करना है, अगर आप स्टॉक्स को लेकर के रखे हुए हैं तो। साथ ही जब स्टॉक्स अपना इस लेवल के पास आता है तो आप देखिएगा कि उस टाइम पे स्टॉक्स की जो सिचुएशन है, कैंडल की क्लोजिंग है, वो किस तरह की हो रही है, वॉल्यूम किस तरह का। यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक्स हाई बना के नीचे की तरफ आया, तो इसका मतलब ये था कि स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर आ चुका है। दूसरे दिन स्टॉक्स ने इन्वर्टेड हैमर बनाए, स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश की, पर इस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाए, और इन्वर्टेड हैमर कैंडल के लो का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, गिरावट आई। मार्केट में भी गिरावट आप सभी को पता है चलती रहती है। तो यहाँ पर अभी केवल आपको ध्यान में ये रखना है कि स्टॉक्स अगर लो को ब्रेकआउट करेगा तो नीचे की तरफ जाएगा। तो चलिए फिलहाल वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।